हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और इसका ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने वाले हैं इस क्लास में। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में इस अध्याय से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। हिस्ट्री का आप अध्याय 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इससे पहले 1 और 2 का जो अध्याय 1 और 2 का प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 102वें अध्याय में ये उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका जो पत्नियां थी वो किसकी थी? तो अम्बा अम्बालिका जी तो विचित्रवीर का पत्नियां थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सी थी? कौन कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान थे वो था पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ये सभी जो कि थे महर्षि वेदव्यास के द्वारा उत्पन्न संतान थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। अब भीम और हिडिंबा का। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? द्रौपदी जो किसकी पत्नियां थी? तो द्रौपदी जो 5 पांडव की पत्नियां थी। किसकी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी की पत्नियां थी द्रौपदी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम जो थे वो हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो वो गंधर्व विवाह संपन्न किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। भीम और हिडिंबा का पुत्र का नाम क्या है? तो घटोत्कच। क्या नाम? घटोत्कच, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किस ने विचार व्यक्त किए? श्रीमद् भागवत गीता क्वेश्चन नंबर 7 श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? किसने विचार व्यक्त किए? तो महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी ने श्रीमद् भागवत गीता पर महत्व के विचार व्यक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदानों में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक हुआ था? तो वो 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में मैदानों में। और युद्ध ये महाभारत का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध जो है पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। कितने दिन हुआ था? 18 दिन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो पितामह भीष्म को कहा जाता है। किसे? भीष्म को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस जो पर्व है उसमें वर्ण व्यवस्था मिलता है? तो शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 प्रकार का शुद्ध विवाह है और 4 प्रकार का अशुद्ध विवाह है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पितृवंशीय का क्या अर्थ है? पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो पितृवंशिकता का अर्थ है पिता से चलने वाला वंश को पितृवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है गोत्र किससे संबंधित है? गोत्र जो किससे संबंधित है? तो गोत्र परिवार की पहचान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वर्ण व्यवस्था में कितने वर्णों का उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था में कितने वर्णों का उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 प्रकार का वर्णों का उल्लेख है। ये मिसप्रिंट हो गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य है वो क्या था? तो ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य था वो अध्यापन करना मतलब पढ़ाना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का मुख्य कार्य था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? क्षत्रिय का जो थे वो उसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य बोलिए या काम क्या था? तो क्षत्रिय का मुख्य काम था शासन करना और युद्ध करना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? वैश्य जो थे वो उसका मुख्य कार्य क्या था? तो वैश्य का जो मुख्य कार्य था वो व्यापार और कृषि करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या? शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? शूद्र जो सबसे नीचे वर्ण जाति के माने जाते हैं उसका क्या कार्य क्या था? तो उसका कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। कौन कौन से वेद है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।